नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे वायर के वायगो के बारे में। इसकी हम पूरी डिटेल जानेंगे, क्या इसके अंदर दिया गया है, यह किस तरीके से काम करता है, कौन सी फसल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या इसका डोज दिया गया है और इसके साथ क्या सावधानियां रखनी है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल में इसके क्या रिजल्ट आए, वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात की जाए बायर का वायगो जो है, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो है वो एक केमिकल दिया गया है जिसका नाम है टेट्रानिलिप्रोल, जो कि 18.18% में एससी फार्मूलेशन के साथ, मतलब सफ़ेद गाढ़े लिक्विड के साथ बनाया गया है। अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इसका जो फार्मूलेशन है, जो कि इसके अंदर 200% लिखा जाता है, 200% एससी लिखा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर फॉर्मूलेशन के अंदर 200 ग्राम इसका जो केमिकल है वो ऐड इसके अंदर किया गया है। अब बात आती है कि ये क्या करता है। तो जैसे अगर हम देखें तो ये एक इंसेक्टिसाइड है जो कि एग से लेके अडल्ट तक की अवस्था में जितनी भी स्टेज आती है इल्लियों की, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो जब ऐसा करता है तो किन किन के लिए करता है उसकी डिटेल हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये किस तरीके से करता है। तो देखा जाए तो ये ग्रुप 28 का एक इंसेक्टिसाइड है। ग्रुप 28 मतलब डायमाइन ग्रुप, जिसके अंदर आपको कोराजन का टेक्निकल भी दिखता है, उसी के साथ फेम का फ्लूमेंडामाइड भी उसी के अंदर आता है। मतलब जैसी वर्किंग कोराजन की है और फ्लूमेंडामाइड मतलब फेम की है, वैसी ही वर्किंग इसकी भी आएगी। अब बात आती है कि इसकी वर्किंग कैसी है। नर्वस सिस्टम और जो मसल सिस्टम होता है इल्लियों का, उसको ये ब्लॉक करता है। उसकी जो मसल्स होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब उसकी पूरी चैनल को तोड़ देता है। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसे भी पूरा ब्रेक कर देता है, मतलब टुकड़ों में कर देता है। जिससे कि क्या होता है कि जो इल्ली रहती है वो जिंदी तो रहती है, लेकिन आपकी फसल को खा नहीं पाती और भूख से धीरे धीरे करके वो मर जाती है। ये जो है मुंह के ऊपर लगने के बाद कांटेक्ट का एक्शन भी करता है। मतलब जैसे अगर आपने स्प्रे किया और तुरंत आपकी इल को लगा तो उसके ऊपर कांटेक्ट एक्शन भी करता है। उसके साथ सिस्टमिक एक्शन तो इसका दिया ही गया है। सिस्टमिक एक्शन में आप मोटे मोटे गणित में ये देख सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम को ब्रेक करके अपने जो भी कीट होते हैं उन्हें मारता है। अब बात आती है कि ये किन किन कीटों को मारता है। तो मैं आपको फ़ोटोज़ ये दिखा रहा हूँ, एक एक से फ़ोटोज़ आएगी। कुछ के नाम इतने डिफ़िकल्ट है कि मुझे भी लेते नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनको मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर आता है कोडिंग माउथ, लाइट ब्राउन एप्पल माउथ, ओरिएंटल फ्रूट माउथ, हमारी ग्रीन सेमी लूपर, कैटरपिलर, और कुछ ये जो नए कीट्स हैं जो कि मेरे को भी नहीं पता था कि ये कहाँ के कीट हैं, इनको भी ये कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करता है तो इसके लिए हमें डोज भी डालना होगा। तो क्या डोज है इसका? जो इसका डोज दिया गया है वो 100 ml पर एकड़ दिया गया है। मतलब 100 ml फार्मूलेशन आपको 1 एकड़ में इसका डालना है, जिससे कि आपके इंसेक्ट को ये आसानी से कंट्रोल कर लेगा। अब बात आती है कि क्या यह एक नया इंसेक्टिसाइड है। तो हम कह सकते हैं कि कोई विशेष नया इंसेक्टिसाइड नहीं है। मतलब ये उसी ग्रुप से है जिस ग्रुप से कोराजन चल रही है, फेम चल रही है, उसी ग्रुप में आया है। तो कुछ ना कुछ इसकी एक्शन जो है वो आपको कोराजन, फेम जैसी मिलती जुलती दिखाई देगी। लेकिन केमिकल नया होने की वजह से आपको रिजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए रेजिस्टेंस पावर हमारे जो इंसेक्ट है उसके ऊपर नहीं आई है। अब बात आती है कि क्या इसका रिजल्ट हमारे पास जो पहले से दवाई मौजूद है, जैसे कोराजन है और फेम है, उनसे अच्छा है या नहीं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोराजन और फेम की जो कॉस्टिंग है वो अब हमें सस्ती बैठ रही है, मतलब कम खर्च में बैठ रही है। अब ये नया आया है तो ये ज़्यादा ही महंगा है। तो इसको हम डालें या उन्हें डालें? तो देखिए, जब ग्रुप 28 का है, डाईएमाइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, रिएक्शन वैसी की वैसे ही है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको सस्ता मिले, कोराजन मिले सस्ती तो आप वो डाल सकते हैं, वायर का वायगो सस्ता मिले तो आप वो डाल सकते हैं। अब इनके साथ हम बात करें कि सावधानियां क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानी इसके अंदर रखनी है
कि आपको इसे जब भी डाल रहे हैं तो सर्फेक्टेंट मिलाकर डालना है, क्योंकि आप महंगा केमिकल डाल रहे हैं, जिससे कि ये पूरे पत्तों के ऊपर अच्छे तरीके से फैल जाए। और ये ट्रांसल्यूमिनर एक्शन पर भी काम करता है, मतलब अगर आपने ऊपरी सतह पर डाला और नीचे से इल्ली खा रही है तो नीचे वाली इल्ली को भी उसका असर हो जाएगा और वो मर जाएगी। दूसरी बात आपको देखनी है कि इसके साथ पानी का जो मात्रा है वो आपको सफिशिएंट रखनी है, मतलब मिनिमम आपको 120 लीटर तो पानी रखना ही चाहिए। उसके ऊपर अगर आप 200 लीटर तक जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे भी ना जाए। कुछ किसान भाई 250-300 लीटर पानी डालते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने से भी केमिकल का नुकसान होता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादा केमिकल्स एक साथ मिक्स ना करें। जैसे आपने एक केमिकल ये ले लिया है, एक केमिकल इसमें और ऐड कर दो, खूब से खूब इसमें 2 केमिकल ऐड कर दो, उसके साथ ज़्यादा केमिकल्स ऐड ना किए जाएं। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जो सोडियम बेस वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो केमिकल्स इसके साथ ना मिलाए जाएं, क्योंकि जो सोडियम चैनल ब्लॉकेज होती है वो कहीं ना कहीं ग्रुप डाइअमाइन से बिलोंग करती है, तो हो सकता है कि इनके रिजल्ट को वो फीका पाड़ दे। इस बात को भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप इस दवाई को डाल रहे होते हैं तो आप इसका रिजल्ट को ऑब्जर्व करें कम से कम 3 दिन तक। क्या होता है कि ये जो होती है कुछ अलग तरीके से काम करती है, जो भी हाई लेवल दवाइयाँ होती है। मैंने बहुत बार किसानों के कमेंट देखे हैं मेरी ही चैनल पर कि भैया मैंने कल कोराजन डाल के आया, आज मेरी इल्ली नहीं मरी है। तो इल्लियों को ये तुरंत नहीं मारता, जो इल्लियाँ इससे बच जाती है उसे ये खाने के बाद मारता है। मतलब जब इल्ली खाती है तो उसकी मतलब अंदर की मसल्स जो होती है और नर्वस सिस्टम जो होता है उसे ये ब्लॉक करता है, फिर उसके बाद मरता है। जो बड़ी इल्लियाँ होती है वो समझ जाती है कि किसी किसान भाई ने जो है वो केमिकल डाल चुका है तो मैं कुछ समय तक नहीं खाऊं, तो वो इल्लियाँ आपको जिंदी दिखाई देती है। इससे आप बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि जो बड़ी इल्लियाँ होती हैं उनके अंदर सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा रहता है, तो कुछ समय तक उसका असर कम होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि इल्लियाँ मरी नहीं हैं। लेकिन आप मिनिमम 3 दिन का ऑब्जर्वेशन जरूर लें ऐसी दवाइयों को डालने के बाद, उसी के बाद आप अगले स्तर पर जाएं। तो यही है सब कुछ वायर के वाइगो के बारे में। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।